प्रसाद जी की अगली कविता और बहुत ही चर्चित कविता पेसोला की प्रतिध्वनि है। यह कविता इतिहास को, उसकी छाया को और वर्तमान के उन संदर्भों को अर्थ प्रकाशित करती है जो आधुनिक चेतना से संपन्न एक कवि की कामना है। छायावाद स्वतंत्रता की अमिट चाह की कविता है। छायावाद को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए और बार बार पढ़ा जाना चाहिए कि वह हमारे मुक्ति संग्राम के चेतन तत्वों को, हमारे मुक्ति संग्राम की चेतनात्मक कार्रवाई को, हमारी चेतना को जगाने के उपक्रम को किस तरह से कवि लेखकों ने सामने लाया और कैसे जन जागरण के गीत, स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा और मनुष्य मात्र की स्वतंत्र चेतना को उद्घाटित करने के लिए किस तरह से इतिहास, परंपरा और संस्कृति बोध से सामग्री का चयन करके कवियों ने वर्तमान सोई हुई सुसुप्त चेतना को जगाने का एक प्रत्यक्ष कार्य किया। उसी प्रत्यक्ष कार्यवाही में से एक मूल्यवान कविता है पेसोला की प्रतिध्वनि। यहां राणा प्रताप के पराक्रम को पेसोला की प्रतिध्वनि से कवि अभिव्यंजित करता है। अरुण करुण यह बिंब, अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो बंदनायता कदम्ब सा। पेसोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, पेसोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में। तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद से, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से। धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत अस्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार यह, कौन लेगा भार यह, कौन बिचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। प्रलयोल्का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थिपुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूल सी उठेगी किस दृप्त फुतकार से। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, कौन लेगा भार यह। जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर। मैं हूं
मैं हूं मेवाड़ में, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधकार पारावार गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में। आज भी पेसोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह जल ध्वनि कहां। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहां। आज वह प्रतिध्वनि क्यों नहीं उठ रही है मेवाड़ से। मेवाड़ राणा प्रताप की भूमि, मेवाड़ यानी राणा प्रताप की कर्म भूमि, मेवाड़ यानी स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा जो किसी के आगे झुकती नहीं है। यह उन्नत सिर, यह गर्व से उठा हुआ सिर, और आज की उन स्थितियों को देखते हुए प्रसाद का कवि मन पेसोला झील के किनारे से उस प्रतिध्वनि की मांग करता है जो प्रतिध्वनि पेसोला झील से बार बार उठ रही है। कवि पेसोला की लहरों को, पेसोला की प्रतिध्वनि को, राणा प्रताप की स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा को और स्वतंत्रता की पुकार को सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि का आह्वान है कि यह जो पेसोला है, झील है, यह जो राणा प्रताप की मेवाड़ की भूमि है, इस भूमि में, इसके मनोभूमि में स्वतंत्रता की, वीरता की और अदम्य साहस की एक मनोभूमि है। और यदि यह मनोभूमि अपनी इसी स्वतंत्र चेतना के साथ आज उठ खड़ी होती है तो आजादी तुरंत पाई जा सकती है। आजादी की इसी पुकार को इस कविता में सुनते हैं, देखते हैं। आज कैसा समय आ गया, अरुण करुण बिंब। आज चारों तरफ करुणा की मनोभूमि छाई हुई है। सूर्योदय हो रहा है, पिछोला झील पर सूर्य की रश्मियां गिर रही हैं, उतर रही हैं सूर्य की रश्मियां, और उससे एक लहरें उठ रही हैं और अपने आवृत्ति में, अपने घुमाव में, अपने मोड़ में अरुण करुण का बिंब रच रही हैं। वह जोश, वह ऊर्जा आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज भी दिखाई देना चाहिए। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वहां से कोई धुआं नहीं उठ रहा है, निर्धूम पड़ा हुआ है ज्वलन पिंड। विकल विवर्तनों से, विकल प्रवर्तनों में भ्रमित नमित सा, श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। सब कुछ पश्चिम के आकाश में हो रहा है।
आज पश्चिम के आकाश में निरवलंब सा पड़ा हुआ है। आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा। न जाने कितना कुछ इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को दिया है, लुटाता रहा है। सतत सहस्त्र कर माला से, हजारों हजारों हाथों से, लाखों हाथों से विश्व को अपनी समृद्धि, अपनी संपत्ति लुटाता रहा। यह दान की भी भूमि थी, वीरता की भूमि थी, वैभव की भूमि थी। पर आज वह सब कहां है, यह पेसोला की लहरें पूछ रही हैं, कह रही हैं। तेज ओज बल जो बंदनायता कदम्ब सा, पेसोला की उर्मियां हैं शांत। आज पेसोला की लहरें शांत पड़ी हैं घनी छाया में, और चारों तरफ तट तरु हैं चित्रित तरल चित्रशाली से। जो चारों तरफ तरु वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ हैं, उनकी छाया लहरों पर पड़ रही है और सबके सब शांत मन स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद से, और जो घर इसके आसपास किनारे झोपड़े दिख रहे हैं, ये सब के सब विषाद और दुख की कथा कह रहे हैं। यानी स्वतंत्रता की पुकार और स्वतंत्रता की चाह में यहां नमित मन बैठे हुए हैं। बहुत भीतर पीड़ा है, बेचैनी है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की। पर लोग क्यों भटक रहे हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? यह तो राणा प्रताप की भूमि है, यह वीर वैभव की भूमि है। इतना बड़ा संदर्भ जिस भूमि का हो, वहां की लहरें कैसे शांत होंगी? वहां की लहरें तो उत्ताल तरंगों के साथ अपनी बात कहना जानती। जैसे विजन अनंत में कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, यहां शांति। दुर्धवी मृदंग तुर्य शांत अस्तब्ध मौन है, यहां सब मौन कैसे हैं? फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार? आज वह राणा प्रताप का भार कौन लेने वाला है? कौन लेगा भार यह? कौन विचलेगा नहीं? कौन है जो आज विचलित नहीं होगा और स्वतंत्रता की इस पुकार को अपने कंधे पर लेगा, अपना लक्ष्य बनाकर चलेगा? दुर्बलता इस अस्थिमांस की, इस अस्थिमांस के दुर्बल शरीर को मत देखो। आगे बढ़ो, स्वतंत्रता के लिए चलो। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोत का खंड के निकस पर कसकर चूर्ण अस्थिपुंज सा, हंसेगा अट्टहास कौन? साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके। कौन है जो आतताई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आगे आएगा, खड़ा होगा? कौन चलेगा? कवि पूछ रहा है पेसोला की शांत उर्मियों से, लहरों से। धूल सी उड़ेगी किस फुतकार से, कौन लेगा भार यह? कौन यह भार लेगा? जीवित है कौन? जिसके भीतर प्राण संवेदना हो, जीवित हो, वही तो उठाएगा यह भार। या चुपचाप सोए रहेंगे, मृत सा पड़े रहेंगे? सोए और पड़े रहने का यह समय नहीं है। स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए यह चल पड़ने का समय है। अपने कंधे पर भार लेकर चल पड़ने का यह समय है। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन? ऊंची छाती कर मैं हूं। कौन है आज जो ये कहता है ऊंची छाती करके कि मैं हूं, मैं हूं, मैं मेवाड़ हूं? मैं मेवाड़ कहना ही बहुत बड़ी बात है। और यह जब कोई कहता है तो उसके भीतर स्वतंत्रता की अदम्य चेतना जागृत हो जाती है। राणा प्रताप की चेतना जागृत हो जाती है। तो यह कहने वाला कौन है? मैं हूं मेवाड़, मैं हूं मेवाड़। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सर किसका? अरावली जैसी चोटियां, उन्नत चोटियां
किसकी हैं? हजारों लाखों साल से दुनिया के थपेड़ों को सहता आ रहा है अरावली, पर अपनी जगह से डिगा नहीं। तो कौन है अरावली जैसा? कौन है मजबूत? अरावली जैसा मजबूत चट्टान कोई नहीं है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो? कोई तो बोलो, कोई तो आगे आओ। अरे इस खेवा की कौन इस नाव को खेकर ले चलेगा? कौन स्वतंत्रता की नाव को लेकर चलेगा? अंधकार पारावार गहन नियति सा, या सबने अपने अंधेरे को ही अपनी नियत मान ली। अरे इस अंधेरे के खिलाफ चलना होगा, तब जाकर हमें अरुण प्राप्त होगा, तब जाकर सवेरा हमें मिलेगा। कौन थामता है पतवार ऐसे अंधर में, अंधकार पारावार गहन नियति सा। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। सांस सपरी सी अटकी है किसी आशा में, सांस अटकी हुई है इस उम्मीद में, इस आशा में कि कोई तो हमारे साथ चलेगा, कोई तो स्वतंत्रता की इस आवाज को आवाज देगा, कोई तो चलेगा। सब शांत निर्धूम क्यों बैठे हैं? आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में, आज भी पेशोला की इस झील में, इसके तरल जल मंडलों में वही राणा की स्वतंत्र चेतना की आवाज गूंजती है। प्रतिध्वनि का मतलब टकरा टकरा कर वे आवाजें लौट कर आती हैं जो यहां पहले से स्थित हैं। तो इतिहास को वर्तमान में खींचकर कवि लाता है और बताता है कि यह राणा की भूमि है, यह मेवाड़ की भूमि है, यह स्वतंत्रता की भूमि है, यह वीर वैभव की भूमि है। यहां कोई झुकने वाला नहीं है, सभी का सर अरावली श्रृंग सा उन्नत है। सब अपने वैभव, अपने इतिहास को लेकर चलने वाले हैं। वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहां? पर वह ध्वनि आज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आज भी हमें उसी मेवाड़, उसी राणा की स्मृति को लेकर जीना होगा, चलना होगा। गौरव की काया पड़ी, माया है प्रताप की, वही मेवाड़, मेवाड़ वही है, यह रण बांकुड़ा भूमि वही है। आज भी वह ध्वनि क्यों नहीं आती? आज हमारे भीतर वे प्रतिध्वनियां क्यों नहीं लौट लौट कर आती हैं? क्योंकि यह भूमि तो स्वतंत्रता की भूमि है, यह भूमि वीरता की भूमि है, यह अखंड प्रताप की भूमि है। यहां से आज भी वही प्रतिध्वनि आनी चाहिए। इस तरह प्रसाद जी ने इतिहास के आलोक से वर्तमान को आलोकित करते हुए एक ऐसी प्रतिध्वनि निकाली है जो इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की चेतना को और ज्यादा ऊर्ज्वसित करती है और इस चेतना के साथ संघर्ष में, समर भूमि में ले जाने में हमारी मदद करती है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम में मानवीय चेतना के स्वतंत्रता बोध और मानवीय स्वतंत्रता बोध के उद्घोष की भी कविता है, जिसके लिए प्रेरणा भूमि मेवाड़ बनती है। इस मेवाड़ की प्रेरणा भूमि को लेकर कवि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा और स्वतंत्र चेतना को सामने लाता है और इस क्रम में सामने लाता है कि यह सोने का समय नहीं है, यह बैठ जाने का समय नहीं है, यह शांत पड़े रहने का समय नहीं है। तुम उद्घोष करो और राणा की चेतना के साथ चलते चलो, आगे बढ़ो, रुको मत। स्वतंत्रता की अदम्य पुकार को अपने भीतर लेकर चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। और इसी मनोभूमि में पेशोला की लहरें
वे सारी बातें कह रही हैं जो मेवाड़ कह रहा है, जो अरावली कह रही है, जो राणा प्रताप की स्मृति कह रही है। उसी छाया भूमि से प्रसाद जी इस कविता को रचते और गढ़ते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मूल्यवान संदर्भ की कविता है। धन्यवाद।